उसने लालच के लिए प्यार किया, विश्वासघात के लिए शापित हुई और कुछ ऐसी बन गई जो पूरी तरह से जीवित नहीं थी। क्या उसका दूसरा प्यार उसे मुक्ति दिलाएगा या फिर वही दिल टूटेगा? आइए ब्यूटी पॉन्ड के नीचे दबे अंधेरे रहस्य को उजागर करें। आज की काल्पनिक कहानी एक ऐसी लड़की की है जो धन की चाहत में एक शक्तिशाली जनरल के प्यार में पड़ जाती है, इस बात से अनजान कि उसके इरादे बुरे हैं और वो उसकी काली योजना में सिर्फ एक मोहरा है। धोखा खाने और शापित होने के बाद वो एक सर्प जैसी मृत प्राणी में बदल जाती है, जब तक कि भाग्य उसके दिल को एक बार फिर से झकझोर नहीं देता दूसरे आदमी के लिए। लेकिन जनरल का खौफनाक मकसद क्या था जिसने उसके भयानक परिवर्तन को जन्म दिया? क्या वह अपनी मानवता और प्यार को फिर से पा सकती है, या क्या ये नया आदमी पिछले वाले की तरह उसकी आत्मा को चकनाचूर कर देगा? एक ऐसी उलझी हुई प्रेम कहानी देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, जो साबित करती है जब दिल धोखा देते हैं तो प्यार सच में अंधा हो जाता है। अब शुरू करते हैं। एक तूफानी रात में छायादार जंगल के भीतर एक जोड़ा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। दुश्मन सैनिकों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। उनका भागना जंगल के किनारे पर रुक जाता है। आगे एक खड़ी खाई है जिसके तल पर एक रहस्यमय धुंध से ढका तालाब है। भागने के लिए कोई जगह न होने के कारण थके हुए राजा और उनकी प्यारी रानी मौन में निराश हो जाते हैं। उनके दुख से प्रेरित होकर पानी से एक विशाल प्राणी निकलता है। उसकी चमकती आंखों से पता चलता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह प्राणी घोषणा करता है, मैं इस पवित्र जल की संरक्षक आत्मा हूँ, सौंदर्य तालाब का यक्ष। मेरे पास आपके राज्य को पुनः प्राप्त करने और आपके दुश्मनों को लहरों के नीचे कुचलने की शक्ति है। वह प्रस्ताव देता है, लेकिन इस तरह के चमत्कार के लिए एक कीमत की आवश्यकता होती है, आपकी सबसे कीमती संपत्ति, आपकी रानी। राजा प्रस्ताव से पीछे हट जाता है। उस महिला से अलग होने के लिए तैयार नहीं होता जिसे वह अपने जीवन से भी अधिक प्यार करता है। फिर भी रानी कुलीन और निस्वार्थ अपने राजा और उनके लोगों के भविष्य के लिए खुद को अर्पित करने का फैसला करती है। जैसे ही वो गहराई में छलांग लगाती है, तालाब फट जाता है। उसके बलिदान से बुलाए गए भूतिया योद्धा पानी से उठते हैं। मौत के बवंडर की तरह भूतिया सैनिक भयानक गति से दुश्मन सेना पर हमला करते हैं। इस प्रकार राजा अपना सिंहासन वापस पा लेता है, लेकिन अपनी रानी को खो देता है। उसके सम्मान में वो प्रेतवाधित तालाब के पास एक स्मारक बनवाता है। वो इसका नाम ब्यूटी पॉन्ड रखता है, जो दुख और किंवदंती दोनों में उसका नाम अमर कर देता है। सदियों बाद ब्यूटी पॉन्ड के किनारे मिल्ली नाम की एक लड़की विचारों में खोई हुई है, जब तक कि उसकी दोस्त जिनी उसे नहीं ढूंढ लेती। जिनी ने पट्टिका को जोर से पढ़ा और कहानी सुनाते हुए कहा, इस अभिशाप को शुरू हुए 500 साल हो गए हैं। अचानक एक सांप छायादार पानी से मिल्ली की ओर सरकता है। जिनी ने समय रहते इसे पहचान लिया और तेजी से एक छड़ी फेंकी, जिससे सांप पर वार हुआ और मिल्ली बच गई। वो अपनी दोस्त को अपने पास रखती है। बचपन से ही एक दूसरे से जुड़ी दोनों लड़कियां एक समय में स्टेज और अपने थिएटर मंडली में सुर्खियों में आने के सपने देखा करती थी। वो सिर्फ अभिनय करना चाहती थी, लेकिन मंच की कुछ और ही योजना थी। देखिए कैसे एक लड़की की बड़ी सफलता खून खराबे, विश्वासघात और एक भयानक परिवर्तन की ओर ले जाती है। वापस लौटते समय मिल्ली उत्साह से जिनी से कहती है, आज रात लॉर्ड मार्शल खुद नाटक देखने आ रहे हैं। वे कहते हैं अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। मिल्ली ने स्वप्निल भाव से कहा। जिनी भौहें सिकोड़ती है। वो आदमी थिएटर देखने नहीं आता, वो अपना अगला खिलौना खोजने आता है। रात होते ही थिएटर में अफरातफरी मच जाती है। पोशाकें उड़ती है, लाइटें परखी जाती है। अभिनेता अपनी अंतिम पंक्तियों का अभ्यास करते हैं। पर्दे के आह्वान से ठीक पहले मुख्य अभिनेत्री फैंग अपनी चाय की चुस्की लेने के बाद बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। थिएटर मैनेजर घबरा जाता है, फिर मिल्ली को देखता है। तुम लीड ले लो, शो चलना चाहिए। अपने जीवन में पहली बार मिल्ली को नौकरानी के रूप में नहीं लिया गया है। अभिभूत होकर वो सिर हिलाती है। ये उसका स्वर्णिम क्षण था। लीड की पोशाक पहने मिल्ली स्पॉटलाइट में कदम रखती है, कांपती हुई, चमकती हुई, रूपांतरित। फर और अहंकार में लिपटे लॉर्ड मार्शल अपने निजी बॉक्स से देखते हैं। आंखें मिली पर टिकी हुई है। पर्दा गिरने के बाद एक सैनिक मिली को एक चांदी के नोट के साथ गुलाब देता है। डिनर आज रात। एम। दिल की धड़कन तेज होती है। मिली अपनी बेहतरीन शॉल पहनती है और मार्शल से मिलने के लिए बाहर निकलती है। उसकी आंखों में सपने चमक रहे हैं। जैसे ही वो कार तक पहुंचती है, जिनी उसे रोकती है। वो खतरनाक है मिली, तुम एक जाल में जा रही हो। तुम नहीं जानती कि वो अंधेरे के बाद हमारी जैसी लड़कियों के साथ क्या करता है। जिनी विनती करती है, लेकिन इच्छा और महत्वाकांक्षा से अंधी मिली उसे अनदेखा कर देती है। ये मेरा एकमात्र मौका है, वो फुसफुसाती है और चली जाती है। हर चेतावनी को अनदेखा करते हुए वो मार्शल की गाड़ी में बैठ जाती है। शैतान की गाड़ी अब रात में घुस रही है। बाद में उस रात जिनी उत्सुकता से इंतजार करती है, जब तक कि रसोई से एक अजीब सी सरसराहट चुप्पी को तोड़ती है। वो चुपके से अंदर जाती है और जम जाती है। मिल्ली फर्श पर बैठी नुकीले दांतों और मृत आंखों से कच्चा मांस खाती है। भयभीत जिनी हांफती है, लेकिन मिल्ली गुर्राती है। संघर्ष में जिनी कैबिनेट से टकरा जाती है। सब कुछ काला हो जाता है। वो अपने बिस्तर में जागती है, भ्रमित, चकित, अनिश्चित कि क्या पिछली रात असली थी या एक बुरा सपना। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? वो सोचती है। उसका दिल अभी भी तेज गति से धड़क रहा है। वो रसोई में भागती है। साफ सुथरा, कोई खून नहीं, कोई गंदगी नहीं।
उस भयावता के कोई निशान नहीं जो उसे याद थी। चाचा, क्या आपने रसोई साफ की? वो पूछती है। बूढ़ा आदमी अपना सिर हिलाता है। आज अंदर कदम भी नहीं रखा। अभी भी बेचैन जिनी रिहर्सल में मिल्ली से भिड़ जाती है। कल रात क्या हुआ? रसोई में मिल्ली कंधे उचकाती है, आंखें खाली है। मैंने अभी मार्शल के साथ डिनर किया है, फिर मैं वापस आकर सो गई। अगली शाम मिल्ली के लाइव प्रदर्शन के दौरान थिएटर अंधेरे में डूब जाता है। चीखें गूंज उठती है। जब रोशनी वापस आती है, संगीतकार मृत पड़ा होता है, गला कटा हुआ, पियानो पर खून के धब्बे। भयंकर भय फैल जाता है। भीड़ अराजकता में बाहर निकलने की ओर बढ़ती है। जिनी मंच के पीछे भागती है। क्या तुमने उसके पास किसी को देखा? वो मिल्ली से पूछती है। मिल्ली अपना सिर हिलाती है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कसम खाती हूं। पुलिस घटनास्थल पर आ जाती है। थिएटर मालिक से पूछताछ करती है, जवाब मांगती है। उस रात मिल्ली जिन्नी के सामने खुल जाती है। मैं कुछ नहीं से आई हूं। मेरे पिता ने हमें खिलाने के लिए मुझे अभिनय करने के लिए मजबूर किया। अगले दिन बाजार में एक साथी अभिनेत्री उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। अब तुम एक स्टार हो। दोस्त मुस्कुराता है। हर कोई तुम्हारे प्रदर्शन के बारे में बात कर रहा है। उसकी दोस्त का पति भी मिल्ली का अभिवादन करता है, लेकिन उसका हाथ मिलाना और घूरना परेशान करने वाला है। उस रात वो अकेला लौटता है, उसका शो देखता है, फिर उसे अपने घर ले जाता है। दावा करता है कि उसकी पत्नी ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। घर पर मिल्ली को शक होने लगता है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुमने कहा कि उसने मुझे आमंत्रित किया है। वो कंधे उचकाता है। वो बाहर गई होगी। चलो फिर भी खाना खाते हैं। अब मिल्ली को पता चल गया ये सब एक जाल था। वो बहुत करीब आ जाता है, हाथ इधर उधर घुमाता है। चलो रात बर्बाद नहीं करते, वो फुसफुसाता है। मिल्ली साथ खेलती है जब तक उसका चेहरा विकृत नहीं हो जाता और उसकी त्वचा और खोपड़ी से तड़पते हुए सांप रेंगने लगते हैं। वो डर से पीछे हट जाता है। उसकी आत्मा से सारी वासना मिट जाती है। वो अंधेरे में चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन सांप ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है और उसकी चीखें रात को सुनाई देने वाली आखिरी चीज हो। वो प्यार चाहती थी, लेकिन क्या होता है जब प्यार को उसकी सबसे गहरी भूख का पता चलता है? अगली सुबह थिएटर में चाचा ने जिनी को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है। लोग अजीब तरीके से मृत पाए जा रहे हैं। पुलिस लगभग हर रोज शव बरामद कर रही है। उन्होंने कहा। जिनी का चेहरा सख्त हो गया। और क्या तुमने हाल ही में मिली को देखा है? जिनी ने पहले ही ये नोटिस कर लिया था। हाल ही में माहौल में कुछ बदलाव आया था। इस बीच मिली एक सनसनी बन रही थी। उसके प्रदर्शन के टिकट तुरंत बिक गए और भीड़ सिर्फ उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठा हुई। एक दिन प्रशंसकों के बीच कांग नाम के एक मृदुभाषी युवक ने उसे एक हस्तनिर्मित चित्र दिया। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मिली ने उपहार खोला। अंदर उसका अपना एक स्केच था और एक छोटी भावपूर्ण कविता जिसने उसका दिल पिघला दिया। चित्र ने उसे गहराई से मुस्कुरा दिया। कांग के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसके अंदर भावनाओं को जगा दिया, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। अगले दिन आसमान से बारिश हुई और कांग वहां खड़ा था, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने सांत्वना के शब्द बोलना शुरू किया, लेकिन मिल्ली ने उसे रात के खाने के निमंत्रण से आश्चर्यचकित कर दिया। भोजन के दौरान कांग ने घबराहट में कबूल किया कि वो उससे प्यार करने लगा है। मिल्ली ने एक शर्मीली मुस्कान दी और पूछा, तुम कहाँ से हो? मैं AR डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, ये यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस समय तुम वापस कैसे आओगे? मिल्ली ने चिंता से पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया, मैं आमतौर पर पैदल जाता हूँ। मैं तुम्हारे शो के टिकट खरीदने के लिए हर पैसा बचाता हूँ। उसके समर्पण से प्रभावित होकर मिल्ली उसके करीब झुकी। मैं 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, क्या तुम उन्हें मेरे साथ बिताना चाहोगे? बिल्कुल, कांग ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया। 2 दिन बाद दोनों पुराने दोस्तों की तरह हंसते हुए शांत दक्षिणी पहाड़ियों पर टहल रहे थे। मिल्ली को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हुआ। मुझसे वादा करो कि तुम कभी नहीं जाओगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उम्मीद से कांप रही थी, लेकिन अचानक उसकी त्वचा पर काली नसें उभर आई। उसका चेहरा और हाथ विचित्र रूप से हिलने लगे। अपने पेट को पकड़ते हुए उसने हांफते हुए कहा, मुझे बीमार महसूस हो रहा है, कृपया यहां रुको। बस मुझे एक पल दो, मैं अभी वापस आती हूं। उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा हर बार होता था जब खून की उसकी भूख हावी हो जाती थी। उसका राक्षसी स्वभाव सतह पर आने लगता था। इंतजार करने और चिंतित होने के बाद कांग ने उसका पीछा किया और पाया कि मिल्ली झुकी हुई थी। उसकी पीठ उसकी ओर करके कुछ खा रही थी। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ तो वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखें खोखली और अमानवीय थी। खोखली और अमानवीय थी। जब प्यार खौफ से मिलता है तो क्या बचता है? भावना या डर? ये दृश्य कंग को भयभीत कर देता है। मिली का चेहरा खून से लथपथ है। उसकी आंखें खाली है। वो खुद नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है। वो उसे झुका हुआ कच्चा मांस खाते हुए देखता है, एक जानवर। कांपते हुए कंग उस पर आरोप लगाता है, तो ये तुम हो। शहर में सभी हत्याओं के पीछे तुम ही कारण हो। तब तक मिल्ली अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। आंखों में आंसू भरकर वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी भूख लगती है मैं नियंत्रण खो देती हूँ। केवल खून ही मुझे खुद में वापस ला सकता है।
लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो आगे कहती है, मैं बदल गई, मैंने लोगों को चोट पहुंचाना बंद कर दिया, अब मैं केवल जानवरों को खाती हूँ। कंग दिल टूटा हुआ और डरा हुआ जाने के लिए मुड़ता है। जो उसने अभी देखा था उसे समझने में असमर्थ, लेकिन मिल्ली उसकी कलाई पकड़ लेती है, बेताब। कृपया दूर मत जाओ, वो विनती करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अभी भी सदमे में कांग सिर हिलाता है, भरोसे से नहीं बल्कि शुद्ध भय से। इस बीच जिनी मिल्ली की तलाश में पहाड़ पर पहुंचती है, लेकिन दोनों पहले ही गायब हो चुके हैं। वहां उसे एक आधा खाया हुआ शव और मिल्ली के गहनों के बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं। भयभीत जिनी वापस भागती है और मिल्ली के कमरे में जाती है, केवल उसे फिर से ज़ोंबी ट्रांस में देखती है, कच्चे जानवर का मांस चबाती हुई, फर्श पर झुकी हुई। जैसे ही जिनी उसके कंधे को धीरे से छूती है, मिल्ली चौंक जाती है। उसकी ज़ोंबी प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है, वो गुर्राती है और जिनी पर झपटती है, खुद को रोक नहीं पाती। जिनी चकमा देती है और उसे दूर धकेलती है, लेकिन मिल्ली की ताकत अप्राकृतिक है। वो जिनी का गला पकड़ लेती है, उसे काटने की कोशिश करती है। जिनी छूटने के लिए संघर्ष करती है। जैसे ही मिल्ली फिर से झपटने के लिए तैयार होती है, जिनी जल्दी से उसके पीछे एक अलमारी खोलती है। अंदर कच्चे मांस के टुकड़े बाहर गिरते हैं। विचलित मिल्ली उन्हें हवा में पकड़ लेती है और भूखे जानवर की तरह उन्हें खाना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों बाद मिल्ली को होश आ जाता है। गंदगी और जिनी के घावों को देखकर उसके चेहरे पर शर्म और दुख छा जाता है। वो जिनी को कसकर गले लगाती है और शुरू करती है, उस रात जब मैं मार्शल के साथ बाहर गई थी, वो मुझे एक ब्यूटी सैलून में ले गया, मेरी उंगली में एक अंगूठी पहनाई। मुझे सच में लगा कि वह मुझसे प्यार करता है। फिर उसने मुझसे पूछा, रानी की तरह जिसने अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा कर सकते हो? और मैंने हाँ कहा। उसके झूठ से अंधी हो गई, मैं सहमत हो गई। तभी उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे उसका असली चेहरा दिखाई दिया। पता चला मार्शल लड़ाई हार रहा था। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर कोई महिला ब्यूटी पॉइंट पर खुद की बलि दे दे, ठीक वैसे ही जैसे रानी ने दी थी, तो वो फिर से जीतना शुरू कर देगा। इस काली भविष्यवाणी से ग्रस्त होकर उसने मेरा इस्तेमाल किया। अनुष्ठान के दौरान उसने मुझे चाकू मार दिया और अपने आदमियों से मुझे नीचे ब्यूटी पॉन्ड में फेंकने को कहा। एक शापित घाव, एक खून की प्यास, और मिली की आत्मा को बचाने के लिए सिर्फ एक रात बची है। मैं जिंदा बच गई, लेकिन तब से खून की एक भयानक प्यास मुझे खा जाती है। मैं अपना सारा नियंत्रण खो देती हूँ। और तुमने रसोई में जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो खौफ सच था। जब मैं होश में आई तो मैंने तुम्हें सुरक्षित तरीके से बिस्तर पर लिटा दिया। मिली ने जिनी को बताया कि स्टेज शो के दौरान भी उसके अंदर खून की प्यास जागने लगी थी। भूख ने मुझे लगभग पागल कर दिया था, लेकिन मैं किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए मैंने बिजली काट दी, लड़कियों का शिकार करने वाले घटिया संगीतकार का शिकार किया और उसका खून पी लिया। मैंने अपने दोस्त के पति को भी खत्म कर दिया। उसने मेरा अपमान करने की कोशिश की। काश मैं उस रात मार्शल का पीछा न करती। प्यार के लिए, लालच के लिए, शायद मैं आज ये शापित प्राणी न होती। जिनी चुपचाप सुनती है, फिर मिल्ली का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। अगली सुबह से जिनी अपने चाचा के मार्गदर्शन में मिल्ली को विशेष जड़ी बूटियां देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भयंकर दौरे कम होने लगते हैं। आशावान मिल्ली कॉलेज में कांग से मिलने जाती है। जब से उसने उसका राक्षसी रूप देखा है, तब से वो दूर ही रहता है। इसलिए जब वह आती है तो वह स्पष्ट रूप से हिल जाता है। मिल्ली पूछती है, तुम मेरे पत्रों का कभी जवाब क्यों नहीं देते? वो उसे बताती है कि जिनी की जड़ी बूटियां उसे ठीक कर रही है। क्या ये सच है? कांग आश्चर्यचकित होकर पूछता है। मिल्ली उत्सुकता से सिर हिलाती है, लेकिन कांग का दोस्त उसे कक्षा में बुलाता है और बिना कुछ कहे वह चला जाता है। बाद में मिल्ली को एक और हिंसक दौरा पड़ता है। प्यास फिर से लौट आती है। वो अपने चाचा पर झपटती है, लेकिन जिनी समय रहते पहुंच जाती है और उसे रोकने के लिए उसे डंडे से मारती है। इससे पहले कि मिल्ली जिनी पर भड़के, उसे घर के अंदर धकेल दिया जाता है। जिनी ने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि क्रोधित ज़ॉम्बी ने अंदर से उसे बुरी तरह पीटा। आखिरकार मिल्ली को होश आ गया। वो जो करने वाली थी उससे भयभीत थी। जिनी कहती है, जब तक हम इन हमलों को रोकना नहीं जानते, तब तक तुम्हें यहाँ बंद रहना होगा। मिल्ली के चाचा कहते हैं, ये जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही है। अपने पिता की आयुर्वेद की किताबों को देखो, शायद कुछ और हो। जिनी प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ती है और एक जहरीले पौधे का उल्लेख पाती है जो अंधकारमय परिवर्तनों से जुड़ा है। वो अपने चाचा से कहती है, जब मार्शल ने मिल्ली को चाकू मारा और उसे ब्यूटी पॉन्ड में फेंक दिया, तो वहां की जहरीली घास उसके घाव को छू गई। इसी ने उसे शाप दिया। उसके चाचा पूछते हैं, क्या इलाज है? जिनी जवाब देती है, कोई नहीं है, जब तक कि वो अगले अमावस्या से पहले 3 सिर वाले सांप का पित्त न पी ले, या वो पूरी तरह से राक्षस बन जाएगी। बिना समय बर्बाद किए जिनी ब्यूटी पॉन्ड के पास की पहाड़ियों की ओर भागती है, जहां वही जहरीली घास उगती है, और उसके साथ पौराणिक 3 सिर वाला सांप। विश्वासघात, खून और 3 सिर वाला एक जानवर मिल्ली का अभिशाप एक अंतिम टकराव की ओर ले जाता है, जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। मिल्ली शापित दलदल के पास अपनी खोज शुरू करती है। जहरीले खरपतवारों के एक समूह को देखकर वो सावधानी से आगे बढ़ती है। तभी 3 सिर वाला एक राक्षसी सांप पीछे से जिनी पर झपटता है। जिनी चकमा देती है और भागती है। उसके जबड़े से बचने के लिए चट्टानों के बीच छलांग लगाती है, लेकिन सांप अपनी भारी पूंछ को जोर से मारता है। उसे कुचलने वाले बल के साथ जमीन पर पटक देता है। जैसे ही वो फिर से हमला करने के लिए कुंडलित होता है, जिनी अपनी खंजर को उसकी पूंछ में घुसा देती है, जिससे उसका एक हिस्सा कट जाता है। जानवर एक भयानक दहाड़ लगाता है और नए क्रोध के साथ उस पर हमला करता है। जिनी उसके चेहरे पर डर की धूल की एक शीशी को तोड़ देती है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है। गति के लिए गुफा की दीवार का उपयोग करते हुए वो खुद को उस प्राणी पर फेंकती है और एक साफ घातक प्रहार से उसके पेट को चीर देती है। सर्प जमीन पर गिर जाता है और जिनी उसकी चमकती पित्त को फाड़ देती है। इस बीच पुलिस अंकल के घर पहुंचती है और हत्याओं की श्रृंखला के लिए मिल्ली को दोषी ठहराती है। बंदूकें खींचकर वे उस बंद कमरे की ओर बढ़ते हैं
जहां उसे बंद कर दिया गया है। अंकल हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक तरफ धकेल दिया जाता है और कंधे में गोली मार दी जाती है। तभी ज़ोंबी मिल्ली दरवाजा तोड़ती है और अधिकारियों पर झपटती है। गोलियों की आवाज आती है, लेकिन वो रात में भागने से पहले 2 लोगों को काटती है। हालांकि एक गोली उसके बाजू में लग जाती है, लेकिन मिल्ली बच निकलती है। एक क्रोधित अधिकारी अंधे क्रोध में चाचा को सिर में एक ठंडी गोली मारकर मार डालता है। जब जिनी आखिरकार पहुंचती है तो वो घर को लाशों से भरा हुआ पाती है और अपने चाचा को फर्श पर बेजान पाती है। दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी वो मिल्ली को खोजने निकल पड़ती है। दहते हुए थिएटर में वापस मार्शल ने कांग को जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम्हारी जानकारी बेकार थी, वो गुर्राता है। अब मिल्ली को बहकाओ, उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए बहकाओ, उसका खून चूसो। इससे एक ऐसी सेना बनेगी जो मर नहीं सकती। मैंने उसे एक बार ब्यूटी पॉन्ड में बलिदान कर दिया था और फिर भी हम हार गए, लेकिन इस बार मैं उसके शापित खून का इस्तेमाल एक अपराजेय सेना बनाने के लिए करूंगा। कांग मुस्कुराता है और जवाब देता है, बस ऐसा दिखाऊं कि मैं कैद हूं। मिल्ली जुनूनी है, वो सुनते ही मेरे पास आ जाएगी। परछाई से जिन्नी चुपचाप सुनती है। एक झटके में वो एक सैनिक को निहत्था कर देती है और मार्शल पर हथियार तान देती है। उसकी आंखें क्रोध से जल रही होती है। प्यार से धोखा, सैनिकों द्वारा शिकार और विष द्वारा बचाया गया मिल्ली का अंतिम क्षण आपका दिल तोड़ देगा। कांग जिनी को घूरता है और गुर्राता है, वो एक राक्षस है। तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? जिनी ने झपट्टा मारा, तुम असली राक्षस हो। मिल्ली तुमसे प्यार करती थी और तुमने मार्शल के पागलपन के लिए उसे धोखा दिया। उसी समय मिल्ली अचानक आती है। सैनिक उसके सिर पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो गोली को एक छर्रे की तरह बाहर निकाल देती है। फिर अपनी कलाई के एक झटके से उस पर दागी गई हर गोली को पीछे की ओर उड़ा देती है। मार्शल का जादूगर एक काला जादू करता है, अपने चारों ओर एक चमकदार अवरोध बनाता है। ऊर्जा की लताएं बाहर निकलती है, मिल्ली को चारों ओर से जकड़ लेती है, लेकिन मिल्ली दहाड़ती है, मुक्त हो जाती है और एक ही विनाशकारी प्रहार से तांत्रिक को मौके पर ही मार देती है। मार्शल कंग को एक खंजर थमाता है और फुसफुसाता है, अब उसका खून ले लो। कंग मिल्ली के पास जाता है, गर्मजोशी का दिखावा करता है और ब्लेड को उसके पेट में घुसा देता है। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए मिल्ली ने कहा, तो तुम बिल्कुल उसके जैसे थे। उसका शरीर बदल जाता है, तराजू चमकते हैं, आंखें जलती हैं। वो अपने पंजे वाले हाथ को कांग की आंत में घुसा देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। वो मार्शल पर हमला करती है, गोलियां बरसती हैं, लेकिन उसकी राक्षसी पूंछ हर हमलावर को चीरती हुई निकल जाती है। एक एक करके सैनिक गिरते हैं, जब तक कि वो मार्शल को चीथड़े की गुड़िया की तरह फर्श पर नहीं गिरा देती। जैसे ही मिल्ली उसे खत्म करने के लिए अपना पंजा उठाती है, जिनी पीछे से छलांग लगाती है और सांप के पित्त की कुछ बूंदें उसके मुंह में डाल देती है। मिल्ली हाफती है और धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस आ जाती है। मार्शल को अपना मौका दिखता है, वो खंजर पकड़ता है और जिनी पर हमला करता है, लेकिन मिल्ली, जो अब फिर से खुद बन गई है, उसे अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेल देती है। जैसे ही मिल्ली जिनी को गले लगाती है, मार्शल फिर से झपटता है। मिल्ली अपनी दोस्त को ढाल देती है, ब्लेड की पूरी ताकत को अपनी छाती पर ले लेती है। गुस्से में चिल्लाते हुए जिनी मार्शल को इतनी जोर से लात मारती है कि वो बेहोश होकर दीवार से टकरा जाता है। मिल्ली गिर जाती है, उसके होठों पर शांति की मुस्कान होती है। पुलिस आती है, बंदूकें उठाती है और बिना किसी सवाल के जिनी को गिरफ्तार कर लेती है। और इस तरह मिल्ली की शापित कहानी एक दुखद अंत पर पहुंचती है। अगर इस कहानी ने आपको सहरन पैदा की है तो लाइक, शेयर और इस तरह की और भी डार्क लीजेंड्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।